हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है ए ट्रू पैट्रियोट, यानी कि एक सच्चा देशभक्त। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। संदीप उनकृष्णन वॉज स्टडिंग इन हाई स्कूल, यानी कि संदीप उनकृष्णन जो हैं वो 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे। वन डे व्हेन हिज फादर केम बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि एक दिन जब उनके पिता या फिर उनके पापा ऑफिस से जब वो वापस आए, he told Sandeep that he has been transferred and they will have to shift to Bengaluru. उन्होंने बताया संदीप को कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, उनका तबादला हो गया है और उन्हें बेंगलुरु में शिफ्ट होना पड़ेगा। संदीप गॉट एक्साइटेड टू हियर दिस न्यूज़ फ्रॉम हिज फादर। संदीप इस न्यूज़ को सुनकर जो उनके पिता ने उन्हें बताई वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए। ओ दैट विल बी ग्रेट दैट ए न्यू प्लेस न्यू फ्रेंड्स सैड संदीप। संदीप ने कहा, ओ ये तो बहुत अच्छा रहेगा, एक नई जगह होगी और वहाँ पर हमें नए नए दोस्त मिलेंगे। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द उनकृष्णन फैमिली शिफ्टेड टू बेंगलुरु। कुछ दिनों बाद जो उनकृष्णन परिवार है वो बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया, यानी बेंगलुरु चले गए। संदीप लाइक द सिटी ऑफ बेंगलुरु वेरी मच एट फर्स्ट साइट, यानी संदीप को पहली नज़र में देखते ही बेंगलुरु शहर पसंद आ गया। इट टुक द उनकृष्णन फैमिली अ फ्यू डेज टू सेटल डाउन इन न्यू सिटी, यानी कि नए शहर में सेटल डाउन होने में उनकृष्णन परिवार को कुछ दिन लगे। सून संदीप मेड अ फ्रेंड नेम कार्तिक इन द नेबरहुड, यानी कि जल्दी ही संदीप ने एक दोस्त बना लिया जिनका नाम था कार्तिक, जो कि उनके पड़ोस में ही रहता था। कार्तिक स्टडीड इन फ्रैंक एंटोनी पब्लिक स्कूल। कार्तिक फ्रैंक एंटोनी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। संदीप रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गेट एडमिशन इन फ्रैंक एंटोनी पब्लिक स्कूल वेयर कार्तिक वॉज गोइंग। संदीप ने अपने पिता से प्रार्थना की कि वो भी उसका एडमिशन फ्रैंक एंटोनी पब्लिक स्कूल में करा दे, जहाँ पर उनका दोस्त कार्तिक जाता है। संदीप वॉज एडमिटेड इन फ्रैंक एंटोनी पब्लिक स्कूल, और संदीप का जो एडमिशन है उनके पिता ने फ्रैंक एंटोनी पब्लिक स्कूल में करा दिया। अंडर गुड गाइडेंस, यानी कि अच्छे निर्देशक में, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। उन्होंने प्रूव्ड किया कि वो एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं। He took part in cultural and sport activities, was also excellence in studies, यानी कि वो स्पोर्ट्स में भी भाग लेते थे, एक्टिविटीज़ में भी, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी, उसके साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। ड्यूरिंग स्कूल एथलेटिक्स मीट्स संदीप ब्रोक मैनी रिकॉर्ड्स एंड वॉन द न्यूमरस अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज, यानी कि स्कूल में ही उनके जब खेल होते रहते थे, एथलीट्स होते रहते थे, तो संदीप ने बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ा, ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड को ब्रोक किया और उन्होंने अनगिनत बहुत सारे प्राइज जीते, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी ट्रॉफियाँ भी जीती। इन 1995 संदीप पास्ड आउट हिज स्कूल विद गुड मार्क्स, यानी कि 1995 में संदीप अपने स्कूल से पास हुआ अच्छे अंकों के साथ, अच्छे नंबरों के साथ। He was selected in the National Defense Academy NDA एग्जामिनेशन, और वो सेलेक्टेड हो गए NDA के एग्ज़ाम में। There he underwent a rigorous training for 4 years, और वहाँ पर उसी दौरान उन्हें 4 साल की कठिन ट्रेनिंग पर भी जाना पड़ा, यानी कि वहाँ पर उन्होंने 4 साल की कठिन ट्रेनिंग की। इन 1999 ही बिकेम ए कमीशन्ड ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, और 1999 में वो एक कमीशन ऑफिसर बने, ठीक है, इंडियन आर्मी में। 7 ईयर लेटर, 7 साल बाद, इन 2006 ही वॉज इंडिकेटेड इन द एलाइड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG, और 2006 में वो NSG में गार्ड बने, ठीक है। ऑन नवंबर 26, 2008 फॉर टेररिस्ट अटैक्ड एट द मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस एंड several people were killed in including some senior पुलिस ऑफिसर, यानी कि 26 नवंबर 2008 में
मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस पर एक हमला हुआ, ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोगों के साथ कई सीनियर पुलिस ऑफिसर भी मारे गए। दे ऑल्सो अटैक्ड देयर मुंबई होटल एंड टुक मैनी होटल गेस्ट एज हॉस्टेज, यानी कि उन्होंने मुंबई में भी हमला किया और वहाँ के होटल में बहुत सारे लोगों को जो वहाँ पर थे सबको बंदी बना लिया। वन ऑफ दीज होटल वॉज ताज होटल विच इज 100 years old। उनमें से ही एक होटल था ताज होटल, ठीक है, जो कि 100 साल पुराना था। आफ्टर 2 years ऑफ इंट्रोडक्शन इन NSG, संदीप वॉज कॉल्ड टू हेड ऑफिसर वन नाइट, यानी कि 2 साल NSG में बिताने के बाद संदीप को उनके हेड ऑफिस में बुलाया गया एक रात, ठीक है। यू विल बी द टीम कमांडर ऑफ 51 SAG, और उनसे कहा गया कि तुम 51 SAG टीम के कमांडर बनोगे। यू आर इन चार्ज ऑफ ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो एट द ताज होटल इन मुंबई, और उन्हें बताया गया कि वो ब्लैक टोर्नाडो जो ऑपरेशन है उसके कमांडर बनेंगे, जो कि ताज होटल में है, ठीक है, मुंबई में। गेट रीड द होटल ऑफ टेररिस्ट, यानी कि जो आतंकवादी हैं उनसे आपको उस होटल को मुक्त कराना है। एंड फ्री द होस्टेजेस, और जो भी वहाँ के लोग हैं जिनको बंदी बनाया गया है उन सभी को मुक्त कराना है। माई बॉय, मेरे बेटे, सेड द कमांडर टू संदीप, कमांडर ने संदीप से कहा। Sandeep obeyed his commander's recommendation and agreed to go ahead with courageous। संदीप ने अपने कमांडर की बात सुनी, उनकी आज्ञा का पालन किया और उनके कहने पर साहस पूर्वक वो जाने के लिए तैयार हो गए। The commander provided all these essential details of Operation Black Tornado to संदीप। कमांडर ने ऑपरेशन जो था ब्लैक टोर्नाडो, उसकी सारी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, कमांडर ने संदीप को दी। द NSG commandos led by संदीप entered the hotel through the roof of the reached the 3rd floor at night। कमांडर संदीप ने निर्देश दिया बाकी लोगों को अपनी टीम के कि वो उस बिल्डिंग की रूफ पर रात को जाएं और वहां पर उसके जरिए वो उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रात में पहुंच जाए। The 2 terrorists were suspected to be hidden in our room and they decided to break the door of the room which was the entrance in our corridor। उन्हें संदेह हुआ कि वहां पर 2 लोग छिपे हुए हैं जो कि आतंकवादी थे, ठीक है। उन्होंने निश्चय किया कि वो उस दरवाजे को तोड़ेंगे और वहीं से वो कॉरिडोर में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे। द हिडन टेररिस्ट फायर्ड अ वॉली ऑफ बुलेट्स, जो छुपे हुए आतंकवादी थे उन्होंने लगातार गोलियों की बौछार शुरू कर दी। कमांडो सुनील यादव वॉज हिट बाय अ बुलेट हु वॉज अकम्पनी संदीप, यानी कमांडो सुनील जो कि संदीप के साथी थे उनको गोली लग गई। सुनील सेड टू संदीप, सुनील ने संदीप से कहा, रिटिंग इन पेन, दर्द में थे वो बहुत ज़्यादा, और वो कहते हैं संदीप से, आई एम हिट संदीप, कि मुझे गोली लग गई है संदीप। टेक द हॉस्टेज टू सेफली, और यहाँ पर जो भी बंदी लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। सुनील, नथिंग विल हैपन टू यू सेड उनकृष्णन ने कहा सुनील से कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। कंफर्टिंग सुनील एंड इंस्ट्रक्टिंग हिज मैन टू टेकिंग हिम टू सेफली, उन्होंने सुनील को कंफर्ट फील कराया, ठीक है, और अपने लोगों से कहा कि वो सुनील को दूसरे स्थान पर या फिर सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। नाउ आई विल हैंडल दैम सेड संदीप टू सुनील, संदीप ने कहा सुनील से कि अब मैं यहाँ पर जो भी होगा वो सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगा, मैं खुद देख लूंगा। Those were probably the last word which संदीप spoken to his man as he was hit by a shower of bullet, यानी कि ये संदीप के आखिरी शब्द थे जो उन्होंने अपने लोगों से कहे जो भी उनके साथ थे, ठीक है, और उसके बाद उन पर गोलियों की बौछार हो गई। He sacrificed his life while fighting against terrorists in the order to provide cover to the hostage being evacuated,
ठीक है, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में और जो भी लोग वहां पर बंदी बनाए हुए थे उन सभी को मुक्त कराने में। He was saluted by all hostages, यानी कि उनको जो भी वहां पर बंदी लोग थे सभी के द्वारा सल्यूट किया गया, ठीक है। He tried his level best to save the people from the cruel hands of terrorists. उन्होंने सर्वश्रेष्ठ दिया, जो भी आतंकवादी लोग थे, जो भी आतंकवादी हाथ थे और वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, ठीक है, निर्दयी थे, उनसे जो भी वहाँ पर लोग कैदी थे उनको बचाने के लिए अपनी जीवन न्यौछावर कर दिया और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। संदीप वॉज ऑनर्ड विद अशोक चक्रा, इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड ऑन जनवरी 26, 2009। संदीप को 26 जनवरी 2009 में वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। His bravery act in which he had sacrificed his life will be remembered forever, यानी कि उन्होंने जो बहादुरी का कार्य किया, अपना जीवन को बलिदान किया लोगों की जीवन को बचाने के लिए, वो सभी लोग उसे हमेशा याद रखेंगे। सो बच्चों, ये था आपका आज का चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट, ठीक है। सो फर्स्ट है यहाँ पर दिस चैप्टर टीच अस अबाउट पैट्रियोटिज्म, यानी कि यह जो अध्याय है हमें देशभक्ति के बारे में सीख देता है, देशभक्ति के बारे में सिखाता है। सेकंड है वी ऑल शुड हैव द स्पिरिट टू सर्व अवर कंट्री, यानी कि हम सभी के अंदर अपने देश की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर टेररिज्म शुड बी इरेक्टेड इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी ऑल जॉइन हैंड्स टू फाइट अगेंस्ट दिस एविल, यानी कि टेररिज्म को जब भी खत्म किया जा सकता है जब हम सभी लोग एक साथ मिलकर उस बुराई के खिलाफ लड़ें। सेकंड है स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म एनकरेज अस टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, यानी कि देशभक्ति की भावना ही हमें जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए साहस पैदा करती है, ठीक है। देशभक्ति की भावना ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे अंदर साहस पैदा करती है। सो बच्चों, ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और आपने इस चैप्टर में एक ट्रू पैट्रियट के बारे में जाना, एक सच्चे देशभक्त के बारे में जाना। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया और तब तक के लिए बाय।